नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 70 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 2023-24 में इस तरह का पेपर आपका आने वाला है। सभी दिशा निर्देशांक आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें और ध्यान से पढ़ने के बाद इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आप यहाँ पर देंगे। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बता देना है। इसमें से पढ़कर गृहस्थ जीवन के ऊपर ये वाक्य बताया गया है। राम रावण के युद्ध में किस पक्ष को दर्शाता है? तो राम रावण का युद्ध सीता के उज्जवल प्रेम और राम के उज्जवल प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। इस तरह से आप यहाँ पर चारों प्रश्नों के उत्तर इस अपठित गद्यांश को पढ़कर दे सकते हैं। दूसरा अपठित पद्यांश दिया हुआ है दोस्तों। 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दिए गए। इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पद्यांश में से ही देने हैं। खंड 2 में आपको यहाँ पर कक्षा 11 के ऐच्छिक विषय के रूप में विज्ञान संकाय शुरू करने के लिए आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। फीस माफी के लिए आपको प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखने के बारे में पूछा जा सकता है। आपको एक निबंध आप पूछा जाएगा राष्ट्रीय पर्व के ऊपर, कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर, कोरोना वायरस के ऊपर भी आपसे निबंध पूछा जा सकता है। इसके अलावा कि कोई महामारी यदि हमारे आसपास के वातावरण में फैल जाती है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, इसके ऊपर निबंध पूछा जा सकता है। चुनाव के ऊपर आपसे निबंध पूछा जा सकता है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव आपके अभी संपन्न हुए हैं, लोकसभा के आने वाले हैं। इसके बाद व्याकरण वाला पोर्शन आपका चालू हो जाता है। इसमें आपको यहाँ पर विलोम शब्द पूछे गए। अमृत का विष हो जाएगा, घृणा का प्रेम हो जाएगा, ईमानदार का बेईमान, दिन का रात। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछे जाए। निम्नलिखित निम्न मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाता है। सामान खरीदने वाला एक खरीदार होता है। पानी के पर्यायवाची आपसे पूछे गए। पानी का पर्यायवाची आपका नीर हो जाएगा, तोय, जल। सूर्य के पर्यायवाची भास्कर, दिनकर, सूरज। वृक्षारोपण अथवा बाल दिवस पर प्रतिवेदन आपसे पूछा गया है। चौथे खंड में आपके अपठित गद्यांश दिया गया है। इस पठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ लें और इसमें दिए गए क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। इसके बाद आपका 9वां और 10वां क्वेश्चन आप देख लें। आपके बुक में से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और इनको आपको बुक में से पढ़कर देने हैं। फिर इसके बाद आपको पठित पद्यांश दे रखा है। पढ़ लें और ध्यान से पढ़ने के बाद इन चारों क्वेश्चनों के आप यहाँ पर दे देंगे। अब इसके बाद दोस्तों किताब के क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। नमुक का दरोगा कहानी में पंडित ओलोपीदीन व्यक्ति के कोई 2 गुण आपको बताने हैं। लेखिका मियों नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? भूति किस राज्य का अधीन कर रहा है? कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? पथिक मन का कहाँ विचरण पथिक का मन कहाँ विचरण कर चाहता है? किसान की पत्नी व बच्ची क्यों मर गए थे? पैर की जूती किसे कहा गया है? शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? और इस तरह से आप अन्य क्वेश्चनों को भी ध्यान से देख सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन आपको इस पेपर में दिए गए हैं। पूरे क्वेश्चनों को आप करके जाएं। एज इट इज़ आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ एजुकेशन बाई मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी। कोई बात यदि आपको पूछनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें। मोहित सर MKS के नाम से आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।